हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड हुए हैं सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा थियोरेटिकली जाने वाला है, तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता है अलग अलग टाइप के वीडियोस यहाँ पे कवर किए जाते हैं। जैसे कि किसी इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड कभी खबर आती है तो वो मैं कवर करता हूँ, कभी कभी मिक्स सारे स्टॉक्स मतलब मैक्स टू मैक्स एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आज के दिन का पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। कभी कभी न्यूज़ जो आ जाती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड हो या फिर स्टॉक से रिलेटेड ना हो बट ओवरऑल मार्केट से रिलेटेड हो, जैसे कि पिछला वीडियो आपने देखा होगा सेबी का, तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस में कवर करते रहता हूँ। सो उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो एंटायर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए भी कभी कभी वीडियोस कवर करने यहाँ पे पड़ते हैं। एंड कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग ख्याली पुलाव यहाँ पे ऐसी कोई बात करते हैं। जो जेन्युइन बात रहती है, जो एक्सपीरियंस से मैंने गेन की है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। सो अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप हर किसी को पता है मार्केट आज के दिन तो ठीक है 150 पॉइंट यहाँ पे भागा है, बट अगर आप एक साल का डेटा की बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हो बाजार हम लोग को बिल्कुल साइडवेज पैटर्न के हिसाब से ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सर्वे के हिसाब से जब बाजार अच्छी तरीके से भागता है ना जोरदार, तब लोग एंटर करते हैं या फिर होल्ड भी करते हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, हर कोई बता सकता है इजीली। वैसे ही जब बाजार में गिरावट आती है ना, तभी भी बाजार को मैक्सिमम लोग ट्रैक करते हैं, क्योंकि अपनी पोर्टफोलियो में कितनी गिरावट हुई है, स्टॉक्स में कितनी गिरावट हुई है और कितना गिरेगा, इससे रिलेटेड डिस्कशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलता है। बट सबसे लोएस्ट पार्टिसिपेशन कब होता है पता है बाजार में? जब बाजार एक ही बॉक्स के दायरे में मतलब कंसोलिडेशन फेज में चलता है ना तो ज़्यादा ऊपर जाता है ना तो ज़्यादा नीचे। अगर आप पिछले एक साल का भी डेटा देखोगे तो लगभग ये वाला जो लेवल है से लेकर ये 18,000 का लेवल, इसी दायरे में पिछले एक साल से बाजार यहाँ पे चल रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ना तो एक्सट्रीमली ऊपर ना तो एक्सट्रीमली नीचे, एंड साइडवेज यहाँ पे चल रहा है। ऐसे बाजार में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर कमज़ोर पड़ जाते हैं। ना तो ऊपर जा रहा है बाजार ना तो नीचे, तो कोई एक्साइटमेंट वाली चीज़ें ज़्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। डेली बेसिस के ऊपर देखेंगे 0.5% ऊपर 0.5% नीचे, ऐसा ही माहौल हम लोग को देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों बिलीव मी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऐसे साइडवेज पैटर्न पे जो लोग यहाँ पे टिकना जिसको आ गया ना दोस्तों, वो डेफिनेटली बाजार का बहुत बड़ा प्लेयर बन जाता है। ये कोई ऐसी हवे वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये जेन्युइन बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप मार्केट का 5 साल भी देखोगे ना तो बाजार हमेशा ऐसा रॉकेट की तरह ऊपर नहीं चलता है, चलेगा तो ऊपर ही। मतलब मैं अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आप देख सकते हो बाजार हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ऊपर ही। हम लोग थोड़ी ना जापान की मार्केट की बात करें, हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हुई है एंड लेफ्ट टू राइट हम लोग ऊपर ही जाएंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल का डेटा अगर आप देखोगे, हम लोग एक झटके में नहीं जाते, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो 2020 का क्रैश आपको याद होगा, तभी भी बहुत सारे लोग एक्टिवेट हुए थे क्योंकि ज़ोरदार गिरावट थी। देन उसके बाद का बुल रन हर कोई यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था, क्योंकि तेज़ी में कौन नहीं एक्टिवेट होता है। बट उसके पहले अगर आप देखोगे 2020 के पहले भी जिस प्रकार से बाजार एक साइडवेज पैटर्न पे चल रहा था, बहुत ही कम लोग पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा था। वैसे अभी भी वही हाल हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो बताने का मेजर मकसद क्या है दोस्तों, जब भी बाजार फ्लैट चलता है ना, बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। डेली बेसिस के ऊपर कोई एक्साइटमेंट वाली बातें ही नहीं होती। मैं इंडेक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बट अगर आप चाहो तो इसको आप अपनी स्टॉक्स को भी रिलेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि ज़बरदस्त भागते हैं तब उनकी चर्चा होती है, या फिर गिरते हैं तब भी उनकी चर्चा होती है। बट ऐसे कितने सारे स्टॉक्स हैं जो कि बिल्कुल साइडवेज पैटर्न पे चल रहे, 1 से 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो दोस्तों स्टॉक खराब हो गए करके। उन स्टॉक्स में आपको टिकना आना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में अगर कोई खराबी नहीं है तो डेफिनेटली वो स्टॉक्स आप लोगों को फ्लैट चलते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड ये जो साइकिल रहती है ये हर किसी स्टॉक में, इंडेक्स में हम लोग को देखने को मिल जाती है। कोई स्टॉक हमेशा लाइफ टाइम ऊपर नहीं रहता है, ना तो लाइफ टाइम नीचे रहता है, एंड वैसे ना तो लाइफ टाइम वो साइडवेज चलेगा, ये फेज रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो, आइदर आप इंडेक्स की बात करो या फिर इंडिविजुअल स्टॉक की बात करो, आपको 5 साल का एटलीस्ट टाइम देना पड़ता है, क्योंकि 5 साल में आप उस स्टॉक के या फिर इंडेक्स के हर एक साइकिल को एक्सपीरियंस करते हो। जैसे कि मार्केट को ही पकड़ लो, इंडेक्स को, तो पिछले 5 साल में हम लोगों ने क्या देखा? साइडवेज पैटर्न देख लिया, बहुत बड़ा क्रैश देख लिया, उसके पहले एक छोटा सा करेक्शन भी देख लिया,
देन बुल रन भी देख लिया, देन गिरावट देख ली, देन अगेन वापस छोटा सा कमबैक देख रहे। तो ये सारा ड्रामा पिछले 5 साल में होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इंटर तो कर लेते हैं एंड उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फटाफट कुछ तो ज़बरदस्त तेज़ी आ जाए, एंड वो तेज़ी नहीं आती हुई देखने को मिल जाती है। एक एक साल में हम लोग को स्टॉक यहाँ पे ऐसे फ्लैट चलते हुए देखने को मिल जाते हैं, इंडेक्स फ्लैट चलते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड इसके चलते वो बाजार को एग्जिट कर लेते हैं। बट दोस्तों बिलीव मी, बाजार ऐसे ही चलता है। यस, बाजार एक बोरिंग चीज़ है, ऐसे ही मतलब रो रो के बाजार चलता है। ऐसा रॉकेट की तरह रोज चलेगा ना तो हर कोई मतलब बोलते हैं ना, गली मोहल्ले के हर कोई लोग बाजार में आके निवेश करना स्टार्ट करेंगे। वो क्यों निवेश करने के बाद टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि ये ऐसे फेजेस में वो टिक मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते बाजार में। तो ये चीज़ें जिन्होंने यहाँ पे बर्दाश्त कर ली वो लिटरली बाजार में यहाँ पे टिक जाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो ऐसा बाजार चल क्यों रहा है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया भर के बाजार को देख लेना, तो दुनिया भर के बाजार हम लोग को ऐसे ही चलते हुए देखने को मिले। एटलीस्ट अगर हम लोग हमारे मार्केट की बात करें, हम तो एटलीस्ट 10% के साथ पॉजिटिविटी के साथ चल रहे। बाकी जितने भी बाजार है 0% के नीचे, 0% के नीचे मतलब माइनस में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब चेक कर सकते हैं, निफ्टी 10% है एक साल की बात करें तो, बट यहाँ पे अमेरिकन बाजार 6% गिरावट। फुटसी की बात करें, ठीक है पॉजिटिव चल रहा है, ये तो इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, ये जोरदार गिरेगा। डेक्स की बात करें जर्मनी की तो 8.5% की गिरावट, एंड यहाँ पे फ्रांस के बाजार की बात करें तो लगभग 5.5% की गिरावट। तो ये सारे बाजार में हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड इसी के चलते हमारे मार्केट में वो प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर ये प्रेशर नहीं होता तो हमारे बाजार की जो तेज़ी है वो और कई गुना यहाँ पे ज़्यादा हो सकती थी। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि बाजार में जब तेज़ी आती है तो लोग यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, गिरावट आ जाती है तभी भी लोग एक्टिव हो जाते हैं। बट जब बाजार बिल्कुल फ्लैट एक बॉक्स के दायरे में चलता है, या फिर बाजार को आप चाहो तो स्टॉक्स के हिसाब से भी बोल सकते हो, तो हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, एग्जिट करने की बात करते हैं, बोर हो जाते हैं। एंड ये बोर होने की बातें कौन करता है दोस्तों, पता है, जो डेली बेसिस के ऊपर पोर्टफोलियो को चेक करता है। देखिए पोर्टफोलियो को चेक करना कोई पाप नहीं है, आप कर सकते हो, बट इसके चलते आपके जो इमोशंस चेंज होते रहते हैं ना, सर कब भागेगा, आप अपना पेशेंस को लूज कर लेते हो, राइट। आप लोगों ने सुना भी होगा ऐसे बहुत सारे, अगर आप यूट्यूब के ऊपर चेक करोगे तो वीडियोस भी मिलेंगे कि कैसे जोमेटो आपके माइंड के साथ खेलता है। क्यों आपको जो जोमेटो का जो डिलीवरी वाला कहाँ पे है उसका लोकेशन आपको बताया जाता है, क्यों यूबर से रिलेटेड आप लोगों को या फिर ओला से रिलेटेड सारे लोकेशन जैसी जो गाड़ी कहाँ पे चल रही है वो क्यों बताई जाती है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप जितना उन चीज़ों को यहाँ पे देखते रहते हो उतना आप लोगों का पेशेंस लूज होता रहता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। एंड इसी के चलते ये मुझे टॉपिक कवर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ बहुत सारे लोगों के जो कमेंट के जो टोन रहते हैं, अलग अलग टाइप के कमेंट होते हैं, बट जो अल्टीमेटली जो टोन रहता है वो इसी फॉर्म में देखने को मिल जाता है। एंड ये पता चल जाता है कि डेफिनेटली आप एक बिगनर हो, जिसमें कोई बुरी बात नहीं। हम लोगों ने भी एक शुरुआत की थी, हम भी बिगनर्स थे, तो ये मतलब टॉर्चर लगता है कि ना तो बाजार ऊपर जा रहा है ना तो नीचे, पोर्टफोलियो देखते तो एक ही जगह पे स्टक है करके। तो दोस्तों बिलीव में बाजार ऐसा ही चलता है। एंड जो ऐसे वक्त में यहाँ पे टिक गया, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फ्लैट इसमें टिक गए ना, फिर जब ब्रेकआउट होगा ना, ब्रेकआउट मतलब क्या, मार्केट के हिसाब से बात करो या फिर स्टॉक्स के हिसाब से बात करो, वो कब होगा ना वो एग्जैक्टली किसी को पता नहीं होता है। हम लोग नॉर्मली ऐसा बोल देते हैं कि जो रेसिस्टेंस लेवल रहता है उसी को तोड़ देंगे तो ज़बरदस्त तेज़ी आ जाएगी, वो एक नॉर्मल सी बात है। बट कभी कभी एकदम रॉकेट की तरह तेज़ी आती है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको इंतजार करना पड़ता है। एंड वो किसी को यहाँ पे पता होता नहीं कि ऐसी चीज़ें कब होगी। जैसे कि 5 साल के डेटा की बात करें, जब मार्केट ज़ोरदार यहाँ पे गिरा था, किसी को लगा भी नहीं था कि ऐसा रॉकेट की तरह बाजार भागेगा। इनफैक्ट और नीचे जाएगा ऐसी बातचीत चल रही थी। तो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, इन सारे इमोशंस को साइड में यहाँ पे रखना है। एंड जैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडेक्स को ज़्यादा फोकस में आप लोगों ने नहीं रखना है। एज अ इन्वेस्टर आपका फोकस रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। एंड अगर आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स भी अगर ऐसे डेड हो चुके हैं, बिल्कुल साइडवेज चल रहे, एक डेढ़ साल में सर कोई रिटर्न्स नहीं बन रहे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि आपका कोई भी XYZ स्टॉक है, क्या वो बिजनेस वाइज कोई खराब परफॉर्मेंस दिखा रहा है क्या। अगर उस सवाल का जवाब नहीं है तो बने रहिए उसमें। ऐसा रोज यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, स्टॉक भागम भाग ऐसा नहीं होता है। बट जब वो भागेगा वो स्टॉक ऐसा बिल्कुल फ्लैट रहेगा, एंड जब वो भागेगा वो आप आराम से आपका पैसा 2 से 3 गुना करके देगा। एंड उसके बाद जो कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर है वो उसी स्टॉक में तेज़ी में पकड़ने उसको आ जाएंगे। फिर वापस वो थोड़ा सा नीचे 50% करेक्ट हो जाएगा, तो देन अगेन वो ट्रैप होने का फील करेंगे। तो ऐसा सिचुएशन से के साथ आप लोगों को डील करना आना चाहिए। एंड फिलहाल का बाजार बहुत टफ है एक बिगनर को हजम करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल साइडवेज पैटर्न पे यहाँ पे इनिशियल स्टेज में मतलब एक्सपीरियंस लेना ये बहुत ही टफ रहता है। एंड ऐसे माहौल में अगर आप टिक गए, होल्ड करना सीख गए, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप बहुत ही अच्छी तरीके से पैसे को यहाँ पे कमा सकते हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे बड़ा रूल यही है कि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो होल्ड भी करना आना चाहिए, तभी जाके वो आपकी वेल्थ
यहाँ पे क्रिएट करता है एंड उसको ग्रो करता है। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो चाहो तो इसको आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो जिन लोगों को डाउट थे इसके लिए एक अलग से हटकर वीडियो यहाँ पे बनाया था। सो इसमें कोई नई बात नहीं दोस्तों, बाजार में हमेशा पहले से चल रहा था, अभी चल रहा है, भविष्य में भी चलेगा, तो इसकी आदत लगवा दीजिए। दैट्स इट। बाजार से रिलेटेड आप लोगों को मतलब आगे भी यही चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी, तो ज़रूर इसको आदत की तरह यहाँ पे देख लेना एंड कोई भी फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।